हेलो फ्रेंड्स। तो हमने क्वेश्चन नंबर 310 तक डिस्कस कर लिए थे। 310 से आगे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 311 है, एक वस्तु को समान त्वरण से गति करती हुई कहा जाता है। तो उसका क्या दे रखा है अपन को, एक कांस्टेंट दे रखा है। एक कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी बोली तो वेग नियत दर से बढ़ रहा है। तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उसका वेग समान दर से बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एक लड़का एक के बाद एक गेंद ऊपर की ओर फेंकता है तथा दूसरी गेंद तब फेंकता है जब पहली गेंद अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होती है। यदि वह 1 सेकंड के बाद हर दूसरी गेंद फेंकता है तब पहली गेंद कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी होती है। तो इस क्वेश्चन की समरी इस प्रकार है कि 1 सेकंड में पहली गेंद वो अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है। कितनी सेकंड में, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है। 1 सेकंड बाद में दूसरी गेंद फेंकता है जब वह पहली गेंद अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है। तो पहली गेंद के अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय कितना है, 1 सेकंड। यानी 1 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई पहुंच जाती है। तो टी को हम जानते हैं √2h/g होता है। तो अपन को अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है वो। तो टी की वैल्यू 1 दे रखी है अपन को, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 2h/g। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू आ गई हमारी g/2। कितनी आ गई, एच की वैल्यू हमारी आ जाएगी g/2। जी की वैल्यू हम जानते हैं 9.8, 9.8 2 से डिवाइड हुआ तो 4.9। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु जो गति करने के लिए स्वतंत्र है उस पर एक नियत बल लगाया जाता है, वस्तु की गति करेगी। तो अपन को इस प्रकार दे रखा है F हम जानते हैं ma। तो उस पर F कॉन्स्टेंट है। F कॉन्स्टेंट तो सीधी सी बात है, द्रव्यमान तो सीधी सी नियत राशि है तो द्रव्यमान कॉन्स्टेंट रहेगा। F कॉन्स्टेंट है तो ए भी कॉन्स्टेंट रहेगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि समान त्वरण से वस्तु गति करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गति विज्ञान यांत्रिकी वह शाखा है जिसमें गति का वर्णन किसके साथ किया जाता है, हमारा बल के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, बल के रूप में। गति विज्ञान में देखो गति का वर्णन वो फोर्स के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो प्रकाश वर्ष का मान किसके इक्वल टू होता है। तो जो प्रकाश वर्ष होता है सेंटीमीटर में वैल्यू बोले तो 9.41461 होता है। यानी कि जो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर होता है हमारा, लाइट ईयर जिसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है 9.461 × 10⁻17 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे पूर्णांक लिया तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए और बी ऑप्शन हमारे दोनों करेक्ट हैं क्योंकि दोनों सेम आंसर। तो ए को क्लिक कर लेते हैं अपन, 9.5 × 10⁻17 मीटर। सॉरी अपनी गलती कर दिया। इसका आंसर हमारा होगा बी, क्योंकि यहाँ पे तो मात्रा क्या दे रखा है, मीटर दे रखा है अपन को, और यहाँ पे क्या दे रखा है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही चाहिए अपन को। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जड़त्व गुण है। तो जड़त्व किसका गुण होता है, हमारे जड़त्व किसी पदार्थ का गुण होता है, यानी कि नेचर होता है किसी सब्सटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एक वस्तु पर 2 बल 10 न्यूटन तथा 6 न्यूटन कार्यरत हैं, उनकी दिशाएं अज्ञात हैं, तो वस्तु पर परिणामी बल। तो सीधी सी बात, परिणामी बल या तो दोनों वस्तुएं, दोनों फोर्स विपरीत दिशा में लगे, तो विपरीत दिशा में लगे तो 10 - 6 इतना, न्यूनतम तो कितना हो जाएगा 4 न्यूटन, और अधिकतम कम होगा जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगे तो 10 + 6 यानी 16। तो न्यूनतम तो 4 न्यूटन हो जाएगा, अधिकतम 16 न्यूटन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ध्वनि तरंगें निम्न में से किस में अनुदैर्ध्य रूप से नहीं गमन करती हैं। तो जो ध्वनि तरंगें वह निर्वात में अनुदैर्ध्य रूप में गमन नहीं करती हैं, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड लोले की लंबाई पृथ्वी तल से 1 मीटर है, उसकी लंबाई चंद्रमा की सतह पर क्या होगी यदि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी तल पर जी के मान का 1/6 है। तो सीधी सी बात है, सेकंड लोलन का आवर्तकाल हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आवर्तकाल कांस्टेंट है, इसी चीज़ से अपन लेंथ निकालेंगे चंद्रमा पर। तो हम जानते हैं टी का फॉर्मूला होता है हमारे, टी इक्वल टू होता है 2π√L/g। यहाँ पे नहीं लिखवाया, अच्छे से नहीं लिखवाया, तो आप सभी जानते हैं फॉर्मूला। टी इक्वल टू होता है 2π × √L/g। तो 2π और टी दोनों कांस्टेंट है, तो L/g इक्वल टू हो जाएगा ये L1 ये L2 बटा में G2 और ये G1 हो जाएगा। तो L1 की वैल्यू अपन दे रखी है 1 मीटर, G1 की वैल्यू दे रखी है G। तो 1/G इक्वल टू L2 निकालना अपन को, और ये कितना हो गया G/6।
कितना g/, तो 6 ऊपर चला जाएगा हमारा, g से g कैंसिल, तो l की वैल्यू क्या जाएगी हमारी 1/6 मीटर। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक नाव उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर से एक नदी में गति करती है। नदी का बहाव दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर पर आवर है। प्रतितल के सापेक्ष नाव के वेग का परिणाम क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अपन करते हैं। पहले तो डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं हमारी। इस प्रकार ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो अपन को इस प्रकार नाव गति कर रही है, और जो वेलोसिटी ऑफ क्या दे रखा अपन को, जो नदी का बहाव है जो दक्षिण की ओर, यानी कि नाव तो गति करी उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व ये हो गया, और नदी का बहाव दक्षिण की तरफ हमारा, दक्षिण की तरफ। ये तो 5 किलोमीटर पर हो रहा है, ये 3 किलोमीटर पर हो रहा है। तो इसको कंपोनेंट डिसाइन करते हैं। ये एंगल कितना हुआ उत्तर पूर्व में, बिल्कुल तो 45 एंगल पे होगा, तो इसके कंपोनेंट ये साइन वाला होगा, कोस वाला हो जाएगा। तो ऊपर को अब ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा 5/√2, इधर वाला कंपोनेंट भी 5/√2, और ये कितना हो गया इधर 3, कितना हो गया 3। तो हमारा क्या हो जाएगा 5/√2 - 3, अच्छे से लिख लेते हैं, 5/√2 - 3 i के प्लस 5/√2 जी के। तो इसका अपन को क्या निकालना है, परिणाम ही निकालना है अपन को, रिजल्टेंट निकालना है। तो 5/√2 की वैल्यू आती है हमारी 3.29 कुछ आती है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.2801 इस प्रकार कुछ आती है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका आ जाएगा 3.2801 का स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका कुल मिलाकर आंसर आता है हमारी रूट 12 पॉइंट कुछ, तो 12 पॉइंट कुछ किसके लगभग हो जाएगा हमारा, 16 आंसर होता है 4 का रूट, तो 12 पॉइंट कुछ किसका हो जाएगा 3, तो लगभग बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्यूशन अपनी कॉपी में ज़रूर करिए, फिर से सोल्व कीजिए इसको, या तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन या तो पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो फिक्स वैल्यू दी जाएगी जिसका रूट आसानी से निकलता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वायु में किसी वस्तु को घनत्व मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो जो घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, हमारे हाइड्रोमीटर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गुब्बारे का ऊपर उठना किस नियम से संबंधित है। तो जो ऊपर गुब्बारा उठता है उसका सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत, कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर गुब्बारा हवा में ऊपर उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्न में से कौन क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो क्वार्ट्ज हमारा क्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ का यंग गुणांक बढ़ाया जा सकता है। तो ए ऑप्शन दे रखा प्रतिबल बढ़ाकर, बी ऑप्शन दे रखा हमारा बल लगाकर, सी ऑप्शन दे रखा विकृति से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नन, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। इन सभी में से किसी को बढ़ाकर भी यंग प्रत्यास्थता गुणांक का नाम, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान इंक्रीज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्न में से कौन सा बैरोमीटर हल्का तथा आसानी से इधर उधर ले जा सकता है। तो ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो एनोड बैरोमीटर है उसको हल्का होता था, आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है पहले भी किया हमने, इसका हिंदी आंसर मैंने बताया था आपको याद आ गया होगा। अगर आपको याद नहीं है तो फिर से उस क्वेश्चन को देखिए, उस वीडियो को फिर से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि एक जहाज पानी में तैरता है, इसका कारण क्या है। तो उत्प्लावन फोर्स का कारण है कि पल्लवन का नियम है, उसमें उत्प्लावन बल भिन्न भिन्न लगता है दोनों वस्तु पे, इसी कारण एक तो तैरती है और एक डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अनुनाद होता है। तो अनुनाद एक ऐसी घटना है जब एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम होता है और आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति तक पहुंच जाती है, तब हमारा अनुनाद होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन क्या दे रखे हैं, संपीड़न पर अध्यारोपित हो, विलयन पर अध्यारोपित हो, संपीड़न का अध्यारोपण विलयन पर होता है। डी ऑप्शन तो उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ये कोई सी भी घटना हो तब अनुनाद नहीं होता। अनुनाद तो एक निश्चित आवृत्ति जब किसी तरंग की होती है तब उसका अनुनाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, लाप्लास के अनुसार संपीड़न और विलयन किसके अंतर्गत आते हैं। तो जो संपीड़न विलयन लाप्लास के अकॉर्डिंग रुद्धोष्म स्थिति में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य के रूप में गमन नहीं कर सकती। तो पहले भी क्वेश्चन आया इस वीडियो में हमारा, लगभग क्वेश्चन नंबर 312-13 के लगभग था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा निर्वात में, कि जो ध्वनि तरंगे है वो निर्वात में अनुदैर्ध्य के रूप में गमन नहीं कर सकती। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रत्येक बच्चा
अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं। थैंक यू।